आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट द पाथ फाइंडर में। मैं हूं एडवोकेट देवाशीष यादव। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, चैनल का उद्देश्य आपको न्यायिक प्रक्रियाओं को समझाना है और कानूनी जटिलताओं को आपके समझ से आसानी से एक्सप्लेन कर आपको समझाना है। दोस्तों, आज मैं आपको भारतवर्ष में न्यायालयों का गठन किस प्रकार से किया जाता है, भारतवर्ष में न्यायालय के जजेज की संख्या किस प्रकार निर्भर की जाती है, एक ज़िले के अंदर कितने जजेज होंगे या उन्हें उनका कार्यक्षेत्र किस प्रकार से बांटा जाएगा, इस संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो हम जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ऊंची कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होती है और उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 29 राज्यों की अपनी हाई कोर्टें होती हैं। यानी जो 29 राज्यों की हाई कोर्टें होती हैं वो उनका कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट करता है और उन राज्यों के अंतर्गत उस राज्य की मुकदमों की संख्या और कार्यक्षेत्र के आधार पर उनकी खंडपीठें होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद मुख्य बेंच होती है और इसके नीचे उसकी खंडपीठ लखनऊ बेंच है। तो यह डिपेंड करता है कि राज्य में कितने मुकदमे हैं, राज्य के अंदर कितना क्षेत्रफल है। तो जो जितना बड़ा राज्य होता है उतनी ही उसकी खंडपीठें हो सकती हैं। तो चूँकि हमारे देश में देखा जाए तो मुख्यतः एक राज्य के अंदर 2 ही खंडपीठें हैं और अगर हम उन खंडपीठों के अंतर्गत आने वाले ज़िलों की बात करते हैं तो एक राज्य के अंतर्गत जितने ज़िले होते हैं उनकी अपनी जिला कोर्टें होती हैं और यह एक ज़िले की सबसे बड़ी कोर्ट होती है। हम जानते हैं कि हमारे समझ से जो हमारे देश में जो मुकदमे आते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक सिविल के मुकदमे होते हैं जो सेवा या फिर पद से संबंधित होते हैं और दूसरा फौजदारी यानी जिन्हें आपराधिक मुकदमा कहते हैं। तो हम आज बात करते हैं कि हमारे जो जिला में जो जिला कोर्ट होती है इसे हम सेशन कोर्ट या विचरण कोर्ट या फिर सिविल कोर्ट के नाम से जानते हैं। इनमें जजेस कैसे नियुक्त किए जाते हैं या इन कोर्टों कैसे निर्माण किया जाता है, ये कैसे अपने थानों को कंट्रोल करती हैं, इनको थाने कैसे दिया जाता है, और इस वीडियो के बारे में वीडियो के अंत तक इन सारी जानकारी में दूंगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, एक जिला के अंदर सर्वोच्च अधिकारी न्यायिक अधिकारी जिला जज होता है, इसे हम शॉर्ट में डीजे कहते हैं। वो डीजे की मदद करने के लिए एडीजे कोर्टें होती हैं, इसे अपर डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। ये संख्या में कितनी भी हो सकती हैं, यह निर्भर करता है उस जिले के मुकदमों की संख्या पर। एडीजे प्रथम, एडीजे द्वितीय, एडीजे तृतीय, एडीजे चतुर्थ। और इन एडीजे को कुछ विशेष जो हमारे एक्ट हैं उनको पावर दिया जाता है। जैसे SC ST विशेष अधिनियम, विशेष पॉक्सो एक्ट जो नाबालिगों से संबंधित होता है, और जैसे विशेष NI एक्ट ATS कोर्टें जो एंटी टेररिस्ट कोर्टें होती हैं जो राष्ट्रीय गतिविधियों को ट्रायल करती हैं। इसी प्रकार प्रिवेंशन करप्शन भ्रष्टाचार निवारक कोर्टें, इसी प्रकार CBI कोर्टें जो ADJ रैंक की होती हैं। और इसके नीचे जो कोर्टें होती हैं वो CGM की कोर्टें होती हैं जो जिसे चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट कहते हैं। इसे मेट्रोपॉलिटन यानी नगर निगम मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, नगर मजिस्ट्रेट के नाम से भी जाता है, नगर न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंतर्गत इसके समकक्ष जो कोर्टें होती हैं उन्हें हम अपर ACGM अपर जिला या अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है। जो अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट को होते हैं यह भी निर्भर करती है उस जिले के अंदर कितने थाने हैं। जैसे कि अगर एक ज़िले के अंतर्गत 30 थाने हैं तो उस 30 थाने में प्रत्येक थाने 2-2 या 3-3 या 4-4 वो निर्भर करता है मुकदमों की संख्या पर। प्रत्येक वो ACGM के अंतर्गत बांट दिए जाते हैं। अगर हम एग्जांपल बात करें, जैसे लखनऊ ज़िले के अंतर्गत चिन्हट थाना जो ACGM फर्स्ट के कंट्रोल में आता है, मलिहाबाद थाना ACGM फर्स्ट के कंट्रोल में आता है। इसी प्रकार क्षेत्र वाइज मुकदमों के वाइज उस ज़िले में जो ACGM होते हैं उनको थाने दिए जाते हैं और वो थाने की जो सभी न्यायिक गतिविधियाँ होती है वो उनको कंट्रोल करते हैं, उन्हें संबंधित मामलों की सुनवाई करते हैं और उनकी रिमांडें उन्हें प्रस्तुत की जाती हैं। तो इस प्रकार ये फौजदारी मामलों में जजेस की संख्या होती है। और इसके अलावा कुछ एडिशनल कोर्टें भी होती हैं, जैसे विशेष NI एक्ट कोर्टें होती हैं जो नोटिसेबल इंस्ट्रूमेंट यानी पराक्रम अधिनियम के अंतर्गत NI एक्ट चेक बाउंस के मुकदमों को देखती हैं। ये एडिशनल जज होते हैं, ये पदाच्युत जज भी रखे जाते हैं, कभी कभी ये रेगुलर जजेस भी सुनवाई करते हैं। तो ये निर्भर करता है कि उस जिले की जिला व्यवस्था के अनुसार कि किस प्रकार के जज वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और ये सब भी ACGM लेवल की कोर्टें होती हैं। इसके अलावा जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है जो ACGM यानी CGM लेवल की कोर्टें होती हैं। यानी हमारे ज़िले में 2 स्तरीय कोर्टें होती हैं। एक CGM होता है जिसे चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट कहते हैं, वो फर्स्ट लेवल का अधिकारी होता है जिसे 307 और 302 के IPC के मुकदमों के ट्रायल को छोड़ करके अन्य समस्त मामलों का ट्रायल करने का पावर होता है। और इसके ऊपर के मुकदमों का ट्रायल DJ यानी ADJ लेवल के अधिकारी करते हैं।
जो फर्स्ट लेवल के यानी SGS जिसे कहता है हायर जजेस होते हैं जो उसका ट्रायल देखते हैं। इस प्रकार